याद कीजिए, मैं तकरीर सुनाता नहीं, मैं तकरीर याद कराता हूँ, मैं तकरीर याद कराता हूँ। सुने आप, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम जलालुद्दीन सयूती उनका नाम याद रहेगा, कुछ नहीं तो इमाम साहब तो याद रहेगा, ये नहीं तो जलालुद्दीन याद रहेगा। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो इन्होंने क्या देखा कि हर कब्र में रोशनी नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह कह सकते हो, हर कब्र में रोशनी नजर आ रही थी। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं, मैंने देखा तो बड़ी लंबी कब्रिस्तान थी, हर कब्र में चिराग, हर कब्र में रोशनी थी। कहते मैं बड़े अचंभे में पड़ गया, ताज्जुब खेज माहौल। फिर मैंने क्या देखा, उसी कब्रिस्तान में एक कब्र में ज्यादा रोशनी नजर आ रही थी। सब कब्रों में कुछ कुछ रोशनी थी, एक कब्र में ज्यादा रोशनी थी। और इन्हें कब्र के मुर्दों से बात करने का इल्म था, जिसे कश्फ कबूर कहते हैं। ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, आलिम दीन थे, इनके विलायत पर इनका इल्म गालिब था, थे बहुत बड़े अल्लाह के वली। समझ रहे आप, कहते हैं कि जिस कब्र में रोशनी ज्यादा नजर आ रही थी मैं उसके करीब गया, मैंने जाने के बाद सलाम किया। कब्र के मुर्दे ने जवाब दिया, वो अल्लाह वाला था, उसने जवाब दिया। जवाब देने के बाद मैंने पूछा कि मेरा एक सवाल है। उसने कहा आपको क्या सवाल है? मैंने कब्र के मुर्दे से कहा, इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। और इस सुभान अल्लाह का सवाब इस छोटी सी बस्ती में जो भी मरहुमीन अपनी कब्रों में है, मेरी माँ बहनों की माँ बहनों के, उनके बाप माँ की सूरत में या आपके भाई बाप की सूरत में, अल्लाह उनकी रूह को नजर फरमा देगा। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। बोले बताएं कि आप इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, बेस ये है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। जरा मोहब्बत से बोले, बताइए हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? हाथों को उठा के बताओ जिसका अकीदा है पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है, बस आप हैं तो काफी है। समझ रहे आप हैं तो काफी है। हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? और हुजूर आ जाए, मुस्कुरा दे तो रोशनी फूल सकती है कि नहीं? रोशनी फल सकती है कि नहीं? रोशनी चटक सकती है कि नहीं? मेरे आका के बारे में उसने कहा है, ऐ जलालुद्दीन सुन, इन कब्रों में, जोर से बोले, इन कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए इन कब्रों में रोशनी है। बोले बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बता तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने एक जुमला कहा, फिर कोई खामोश न रहे, फिर कोई खामोश न रहे। बता तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, ऐ इमाम जलालुद्दीन सयूती, बेस ये है मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। कितने लोग हैं जो अपने हाथ उठा के ये नारे लगा सकते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है। सबकी आवाज आनी चाहिए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। ऊंची आवाज में, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सुभान अल्लाह। दुआ करो कभी हमारे घर ऐसे हो कि हुजूर आ जाए, हमारी बहन बेटियों की रातें दरूद पढ़ते हुए गुजरे तो हुजूर आ जाए। हमारे माँ बाप ने दुआएं मांगी हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है, सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, आज बीवी है, बहू है, बेटी है, बेटे हैं, सबके कमरों से रात के 12-1 बजे तक गाने बजाने की आवाज आती है। एक बूढ़ी माँ ने दुआ मांगी है, काश हुजूर मेरे घर में आ जाए। एक बूढ़े बाप ने मस्जिद में जाके रो के दुआ मांगी, हुजूर मेरे गरीब घर पे कदम रख दें। हुजूर आना चाहते हैं, हुजूर को दावत दी गई है, माँ बाप ने दावत दी, हुजूर ने दावत कबूल कर ली, आना चाहते, लेकिन घर कैसा है? हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आ रही है। सूफी साहब कहते हैं रात के 2-2 बजे तक मोबाइल हमारी उंगलियों में कैद रहता है। जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं, यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। हुजूर तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। 3-3 घंटे तक मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियों को टच करके अपनी हरकते कल्ब को खामोश तरकीब की तरफ ले जाने वालों, सोचो हुजूर तुम्हारी दरूद का इंतजार। मेरी बहनों, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सुने आप, वो कहता है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। जवाब समझ में आ गया? फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने पूछा, अच्छा ये बता कि तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? सवाल है कि नहीं?
बोलो भाई, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तो वो कहता है जो अब मेरे भाइयों का कल चाय खाने पर जवाब होगा। वो बहनें जो 10 रुपए दुपट्टे में बांध करके टहलती हैं अपने बच्चों को देने के लिए, ये चंदे वाले पहुंच जाते हैं। बहन जलसा होने वाला है, उस पैसे को निकाल के उसे चूम करके हुजूर के नाम की झोली में डाल देते हैं। वो बच्चे जो स्कूल में खर्च करने के लिए पैसे लेते हैं, उसे संभाल करके रखते हैं और फिर आते हैं कमेटी वालों के यहाँ, ये 20 रुपए मेरी तरफ से ले लीजिए। सुभान अल्लाह, ये उसी तरबियत का असर है। सुभान अल्लाह। तो वो कहता है कि मेरी कब्र में हुजूर आए थे, मुस्कुराए क्यों थे? उसका बेस, उसका रीजन, उसका सबब ये है, मेरी छोटी सी गुमती में एक दुकान थी। गुमती समझ रहे हैं? छोटी सी दुकान थी, छोटी सी। मैं जब शाम को अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता, दुकान बढ़ाता, यानी दुकान के दरवाजे बंद करता था, तो मेरी आदत थी रोजाना अपनी इनकम, अपने मुनाफे से 1 रुपए का सिक्का निकाल करके एक थैले में डाल देता था। महीने में 30 रुपए हो जाते थे, 2 महीने में 60 हो जाते थे, 3 महीने में 90 हो जाते थे, ऐसे ही 6 महीने में तकरीबन 180 रुपए हो जाते थे। 1 साल में वो थैली भर जाती थी। जब 1 साल में वो थैली भर जाती और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं ऐ इमाम जलालुद्दीन, 1 साल में जब वो थैली भर जाती थी, तो मैं जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो उसी पैसे को निकाल कर हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। कमेटी वालों बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर की तमाम तर दरो दीवार के साये में जो पैसों की हुसूलियाबी की तरकीबें घर के लोगों ने जमा की थी, वो पैसे जमा हुए तो आपने हुजूर के नाम पे खर्च किए, हुजूर के माँ बाप के नाम पे खर्च किए। इस हवाले से जरा हाथों को उठा के बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची आवाज में गाने बजाने जब हो रहे हैं, लोग खेल कूद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, वहां की पनीर बड़ी मशहूर है, वहां की रोटियां मशहूर है, वहां की फिरनी मशहूर है, ऐसे लोग करते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर्स ने से किसी ने कहा, बाबा जी मैं आपकी तकरीर सुनता हूं लेकिन असर नहीं करती है बातें। बाबा फरीद फरमाते हैं, सुन, अगर मेरी तकरीर असर नहीं करती है ना, तो सुन, तेरे घर के करीब में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी हुजूर मस्जिद है। तो आपने फरमाया जा उसी मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। 100 किलोमीटर दूर तक ढाबे पर खाना खाने की तरकीब है, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाया है। छिपकली के बीट कुरान के पारों पे रखे हुए हैं, जुजदान फट गए हैं, माँ बहनों ने कभी एक नया जुजदान सिल करके नहीं दिया होगा। बहुओं के लिए कपड़े पे कपड़े आ रहे हैं, 50,000 के लाचे पहनकर टहलती हैं हमारी माँ बहनें, शुक्र के सजदे भी नहीं करती। उनको चाहिए कम से कम 3 मीटर कपड़ा लेकर के मस्जिद के जुजदान के नए, मस्जिद के कुरान को नया लिबास दे दें, उस जुजदान को या किसी कब्रिस्तान में डाल दें या उसे दरिया बुर्द कर दें। और हमें टाइम मिले तो अपने बच्चों को लेके कभी मस्जिद में चले जाएं, अल्लाह के घर में झाड़ू लगाएं, अल्लाह दिलों को साफ कर देगा इंशाअल्लाह कहते हैं। ठीक है, सुनिए आप, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मुझे बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जहां पर बैठा है वहीं पर बैठा रहे। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसकी मीनिंग क्या होती है? अल्लामा मेहर साहब बैठे हुए, उलमा इकराम मेरे सर के ताज है। ये जब ईद उल अज़हा कुर्बानी के दिन में जब कैलेंडर छपता है मदरसे का, तो ये आयत उसी पर कोड होती है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यही आयत हर बकरीद के मौके पर छपने वाले कैलेंडर की जीनत बनती है। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। सूफिया कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ता है मस्जिद, और कुर्बानी करने के लिए घर आना पड़ता है। सही है कि नहीं भाई? सही है। नमाज पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ता है मस्जिद, और कुर्बानी देने के लिए आपको घर आना पड़ता है। क्या कुर्बानी का बकरा लेकर के आप मस्जिद में जाते हैं? बोलो भाई, क्या जहां बकरा ज़बा होता है वहां ईदगाह को घसीट के लाते हैं? नहीं। दो एक आयत के 2 हुक्म पर अमल करने के लिए अलग अलग सिमत जाना पड़ता है। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, तो आप इस पर अमल करने के लिए ईदगाह जाते हैं। वनहर, कुर्बानी करो, तो कुर्बानी के लिए ईदगाह से निकल के यहाँ पर आते हैं। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। सूफीज़म कहता है, लेकिन जमीन पर एक शख्सियत ऐसी है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने करबला के मैदान में इस आयत पर एक ही वक्त में अमल करके दिखा दिया कि उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है,
और सजदे में है तो शरह फसल्ले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन। समझ रहे हैं आप? एक आयत के दो अलग अलग अहकामात पर इमाम हुसैन ने एक ही वक्त में अमल करके बता दिया। अगर इस आयत की तफसीर पढ़नी है तो मेरे चेहरे को पढ़ लो। एक ही वक्त में मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं और कुर्बानी भी दे रहा हूं। ऐसा कोई सजदा किसी के पास है? बोलो भाई, है किसी के पास? नहीं है। इमाम हुसैन कौन थे? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कुर्बानी दी 72 नफूस कुसिया के साथ अर्ज़ करबला में। मैं थोड़ी सी बात बैकग्राउंड की बताता हूं। ये किस तरबियत का असर है, किस मुबारक शिकम नूर की ये उपज है, किस अजीम शान समंदर की कोख से निकलने वाली ये अजीम शान मोती है जिसको दुनिया इमाम हुसैन सब्र का बादशाह कहती है, शुक्र का बादशाह कहती है, जोहद का बादशाह कहती है, सखावत का बादशाह कहती है। आखिर किसी माँ की गोद में ये पले होंगे, वो माँ कैसी थी? उस माँ को किस माँ ने जना था, वो कैसी थी? आपको जब बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो इमाम हुसैन की कुर्बानी समझ में आ जाएगी। और मैं बताऊंगा इमाम हुसैन के अली अकबर की शहादत ये है तो आप बोलोगे, रोगे यार, नारे लगाओगे। आप पहले समझो कि इतनी बड़ी ताकत हुसैन के अंदर आई कैसे। बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रातें गुजारी हैं करबला में। अपनी बात करता हूं, अल्लाह का शुक्र है, उलमा के कदम की बरकतें, ज्योतियों का सदका है, सादात की बरकतें। मुझे याद नहीं कितनी रातें मैंने गुजारी है करबला में। मैंने करबला के जमीन के चप्पे चप्पे को देखा है, जाके वहां आंसू आया। आप सबके अरीजे को पेश करूंगा, आप सबके सलाम को पेश करूंगा, लेकिन आप समझो पहले वो तरबियत गाह कैसी है, वो इंस्टीट्यूट कैसा है, वो दामन कैसा है। जिस दामन में पले बढ़े तो आपको सब्र का बादशाह कहा गया। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां शाह साहब क़िबला फरमाते हैं, मेरी बहनों सुनना, वो फरमाते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर ने, नाम सुना है बाबा फरीद का? ये कौन है? शेख मुमशाद, शेख अबू इसहाक शामी के लाडले होते हैं, शेख ख्वाजा उस्मान हरवनी उनके लाडले हैं, गरीब नवाज उनके लाडले हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके मुरीद और खलीफा हैं बाबा फरीद गंज शकर। लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर, पाकपट्टन शरीफ में साहिवाल से 45 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं। इनके दो लाडले खलीफा हिंदुस्तान के बादशाह हैं जिन्हें दुनिया सरकार महबूब इलाही कहती है, सरकार साबिर पाक कहती है। कि आपका तड़पना बहुत मुझे रास आया, जरा फिर से कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इन्हीं के पोते का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, इन्हीं के पर पोते का नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज है, इन्हीं के सिलसिले के अजीम शान बुजुर्ग हैं ख्वाजा फखरुद्दीन फखरुल आरफीन जो दिल्ली में लेटे हुए हैं, इन्हीं के सिलसिले के अजीम बुजुर्ग है जिनको सरकार नूर मोहम्मद मुहारबी कहा जाता है, इन्हीं के सिलसिले के अजीम बुजुर्ग है जिनको शेख सुलेमान तौसवी कहा जाता है, उन्हीं के लाडले हैं गाजी मियां जिनको शेख अब्दुल रहमान कहा जाता है। ये अजीम शान सिलसिले की कड़ी है जो सरकार गरीब नवाज से मौलाए कायनात तक पहुंची है। सुने ये तरबियत का कैसी है। फरमाते हैं सैयद साहब क़िबला बाबा फरीद गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था, अय मेरी माँ, ये तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पे आ गया। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। बाबा फरीद फरमाते हैं, मेरी माँ सुन, आज जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है और हमारे पास जो बैठता है वो हरामखोर हो जाता है। हमारे पास कोई नमाजी बैठता है तो नमाजें छोड़ देता है, हमारे पास कोई सच बोलने वाला बैठता है तो झूठ बोलने लगता है, हमारे पास कोई नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला आए हम उसे मिसवाक करने का तरीका नहीं बता पाते। बाबा फरीद कैसे थे? अपनी माँ से कहते हैं, मेरी माँ, आज तेरे बेटे का ये माँ आलम है कि जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, शराबी देखता है तो वो तौबा कर लेता है, हराम खाने वाला मुझे देखता है तो उसे सच्ची सिद्क़ मकाल की रिज़्क़ हलाल की तौफीक मिल जाती है। माँ ने कहा, मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल। मेरी बहनों सुनना, तुम्हारी बड़ी जरूरत है इस वक्त दीन को, और तुम्हें दीन की जरूरत है। ये जलसे बिला वजह नहीं होते, पागल नहीं है जलसा करने वाले, ये अपनी नियाबत से जलसे को रंग रोगन बख्शने वाले। इसके कितने फवायद हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो आपको पता चलेगा मैदान महशर में। ये नेकी तो मेरे मौला हमने की ही नहीं थी, ये मेरी फेहरिस्त में कैसे आ गई? तो फरिश्ते कहेंगे, उस मजलिस में तू बैठा हुआ था, ऊँग रहा था, सुभान अल्लाह कह रहा है, ये वो नेकी तेरे काम आ रही है। फरमाते बाबा फरीद, मेरी माँ, मेरा कमाल है मेरा। माँ ने कहा, ना ना बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। फरमाते बाबा फरीद, मेरा कमाल है, एक पैर पे खड़े होकर अल्लाहू 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 के नारे लगाता हूँ, अपनी रोटियां गरीबों को देता हूं, अपने लिबास उतार के नंगों को दे देता हूं, सारी मेहनतें मैं करता हूं, तेरा कमाल क्या है? बाबा फरीद फरमाते, सुन। मेरी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे सुन, देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा होता।
अगर हुसैन शहीद आजम है तो कोई खास बेस होगा, कोई रीजन होगा। अगर हुसैन सैयदुस साबिरीन है तो वजह क्या है? अगर हुसैन सैयदुस शाकिरीन है तो रीजन क्या है? आइए उस रीजन का पता लगाएं। कुरान कहता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बाद में इस आयत की तस्वीर झलकेगी इंशाअल्लाह, आप देखिएगा। सुने, मैं थोड़ी सी बात करता हूं बैकग्राउंड की। 12 दिनों तक आपने तकरीरें समाअत की हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हुई जब 25 साल की। कितनी? 25 साल। एक आदमी बोले कितनी? जब 25 साल की हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ, और हुजूर की शादी नहीं हुई थी। फर्स्ट मैरिज हुजूर की नहीं हुई, बाकी थी शादी नहीं हुई। उस वक्त मक्के शरीफ में एक बड़ी पैसे वाली औरत थी, उसको दुनिया हजरत खदीजा कहती थी। इतनी बड़ी पैसे वाली औरत थी कि 40 ऊंटों पर उसके लगेज के सामान लदे रहते थे। उनके बाप का नाम था खुवैलद, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके शौहर का इंतकाल भी हो चुका था। दूसरी शादी की थी और उस शौहर का भी इंतकाल हो गया था। उससे उनका एक बेटा था। मखदूमा खदीजा कहती है मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई मर्दों से। मैं किसी मर्द को देखती थी मुझे घुटन होती थी, मैं इनको अब देखना नहीं चाहती थी किसी मर्द को। 2 मरतबे अलग अलग मौके पर मैं इनके निकाह में थी और ये दोनों मर्द मुझे शूट न किए, रास न आए और दोनों इंतकाल कर गए। मैं बेवा हो गई। 40 साल की उम्र है खदीजा की, अभी भी मगर हसीन है, खूबसूरत है, बड़ी वजाकता की मालिकन है, नफीस तबीयत की मालिक है। सुभान अल्लाह। वो कहती है मैंने शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया। उनकी सहेलियों ने कहा खदीजा तेरी उम्र ही क्या है, पैसों पे खेलती है, शादी कर ले। फरमाया मुझे मर्दों से नफरत है, मुझे शादी नहीं करनी है। उस वक्त हुजूर 25 साल के थे। कितने? 25 साल के। हुजूर की शादी नहीं हुई थी और अब मखदूमा खदीजा की 2 शादियां अलग अलग मौके पर हो गई थी। देखना कोई है जो हुजूर के हुस्न को देख के सुभान अल्लाह कहे। अम्मी खदीजा कहती हैं एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से हुजूर आ रहा था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था, हुजूर की आंखें नहीं देखी, हुजूर के लब नहीं देखे, हुजूर के रुखसार नहीं देखे, हुजूर का ज़क़न नहीं देखा, हुजूर का सदर मुबारक नहीं देखा, हुजूर के बाजू नहीं देखे, हुजूर की पाकीज़ा पाँव शरीफ नहीं देखी, जुल्फ़ें नहीं देखी। अल्लाह अकबर। जैसे ही देखा आवाज आई दिल से, ऐसा चेहरा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। आवाज आई ए खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया। जो हुजूर को देखता था वो यही कहता था मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखा तो मखदूमा खदीजा कहती मैं वारे गई, मैं तो कुर्बान हो गई। मेरे दिल में मर्दों की तरफ से नफरत थी, लेकिन हुजूर को देखा तो मोहब्बत पैदा हुई। मैंने पता किया कि क्या हुजूर की शादी हुई, आमीना के लाल की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। पता चला शादी नहीं हुई। मैंने कहा मेरी तो 2 शादियां हो चुकी हैं, मैं इस वक्त फिर भी बेवा हूं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी सहेली को बुलाया, कहा मेरे दिल में आंखों के रास्ते से आमीना का लाल आ गया, मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह कहते। अचानक अम्मी खदीजा कहती मेरे बिजनेस का सामान बहुत ज्यादा था, उसे बसरा हो करके मुल्क शाम जाना था लेकर के। बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से तकरीबन 650 किलोमीटर पर है। इसी शहर में अगर कोई कहे सुभान अल्लाह, इसी शहर में सरकार ख्वाजा हसन बसरी लेटे हुए हैं, मौलाए कायनात के खलीफा। इसी शहर में 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम जिनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछते थे वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन लेटे हुए हैं। इसी शहर में हुजूर के फूफा जनाब जुबैर बिन अवाम लेटे हुए हैं। इसी शहर में 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक लेटे हुए हैं। इसी शहर में जनाब तलहा बिन उबैद लेटे हुए हैं। इसी शहर में जनाब अब्दुर्रहमान ताबई लेटे हुए हैं। इसी अजीम शान शहर मुबारका में बड़े बड़े अजिल सहाबे कराम आराम कर रहे हैं। मैंने कई मरतबे इस शहर की ज़ियारत की है। इसी शहर में राबिया बसरी भी पैदा हुई। एक रवायत के मुताबिक उनकी मदा शरीफ वहाँ है, एक रवायत के मुताबिक फ़लस्तीन में है। अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पे करम फरमा दे। अम्मी खदीजा ने कहा मेरी बिजनेस का सामान बसरा से लेकर के आगे एक मुल्क होता है जिसे शाम कहते हैं, शाम के 2 नाम है सीरिया, उसकी राजधानी है दमिश्क। दमिश्क में कब्रस्तान है। देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। इसी कब्रस्तान में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आराम कर रहे हैं। इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। इसी शहर में हुजूर की ज़बान नूर से सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। इसी शहर के इसी कब्रस्तान में हजरत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन सरकार की बेटी बहन
इमाम हुसैन सरकार की बहन जनाबे औनो मोहम्मद की माँ, जनाबे अब्दुल्ला की बीवी, जनाबे जाफर तैयार की बहू, कबीले कुरैश की बेटी भी, कबीले कुरैश की मुबारक बहू भी, आकाए करीम की नवासी भी, फातिमा की बेटी भी, मखदूमा खदीजा की नवासी सानिया जहरा मखदूमा जैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत अमीर मुआविया, बड़ी अजीम कब्रिस्तान है। दुआ है मेरी अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमा दे। मालूम है इनके बिजनेस के सामान को लेके जाना था और हुजूर को उनके सामान को बेचना था, यह तय हुआ था पैसों पर। मेरे आका जब सामान बेचने के लिए उनके गुलाम मैसरा के साथ में सफर किया, लंबी दास्तान किसी मौके पर बताऊंगा। और जब हुजूर वापस आए तो अम्मी खदीजा को पता चला कि आमिना के लाल मेरा बिजनेस का सामान बेच करके वापस आए हैं हिसाब करने के लिए। तो मखदूमा खदीजा कहती मैं बन संवर के हुजूर के सामने बैठ गई। औरतों की फितरत होती है, बन संवर के हुजूर के सामने बैठ गई। मैंने कहा ए आमिना के लाल हिसाब दीजिए, छोटी खजूरें कितने की बिकी हैं, बड़ी खजूरें कितने की बिकी हैं, और ये खजूरें कितने की बिकी हैं, ये खजूरें कितने की बिकी, ये माल कितने का बिका है, इसके बदले में तुमने वहां से जो खरीदा है वो कहाँ रखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखना कौन समझता है। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर ने अपनी गर्दन नहीं उठाई, नजरें झुकाए हुए थे और मुझे हिसाब दे रहे थे। सामने मुझ जैसी हसीन औरत थी, मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, मेरे लब बड़े प्यारे थे, मेरा चेहरा बड़ा जाजिब था, मकनातीसियत से भरा था, उसके अंदर खिंचाव था, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। अम्मी खदीजा कहती हैं मैं उकसा उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करती, हुजूर काश मेरी तरफ देखें, काश मेरी जुल्फों की तरफ देखें, काश मेरे हसीन चेहरे की तरफ देखें, लेकिन हुजूर अपनी मुबारक गर्दन शरीफ उठाते नहीं थे, ऐसे नजरें झुकाए हुए फरमाते थे अरे खदीजा मालिक इसका हिसाब ये है, इसका हिसाब ये है, इसका हिसाब ये है। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती है कि आका करीम मुझे नहीं देखते थे, मैंने बहुत चाहा कि हुजूर मेरी तरफ देखें। एक मरतबे हुजूर की नजर करम मेरी आंखों की तरफ आए, मेरे चेहरे की तरफ, मेरी जुल्फों की तरफ, लेकिन हुजूर ने मेरी तरफ देखा नहीं। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं वो औरत हूँ जिसके सामने बड़े बड़े अमीरों के लड़के, बड़े बड़े रईस ज़ादे, बड़े बड़े पैसों वालों के बेटे जब हिसाब करने के लिए आते थे ना तो हिसाब कम देते थे, चुपके मुझे ज्यादा देखते थे। लेकिन देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरा हुस्न मगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे शिकस्त खाया है, न चली हुजूर के हुस्न के आगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मेरे आका का हुस्न था। कैसा हुस्न, शायर ने कहा था सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब किया, अपने पैसे लिए, अपने घर चले आए। तो अम्मी खदीजा कहती रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे आई तो मुझे हुजूर याद आ गए। लगता है आप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, घर से दूर जाते हैं तो बेटियां याद आती हैं, बीवी याद आती है, बेटे याद आते हैं। लड़कियां ससुराल चली जाती हैं तो उनको अपने बाप याद आते हैं। जिसकी सच्ची मोहब्बत होती है वो अपने पीर को याद आता है। बिस्तर पे सोता है, लेटता है तो उसे याद आते हैं पीर, उसका शेख, उसके बड़े भाई जो मोहतरम होते हैं, उसकी बहनें, उसके भाई, मौज़्ज़ब रिश्ते होते हैं, याद आते हैं। अम्मी खदीजा कहती हैं जैसे मैं रात में अपने बिस्तर पे आती थी मुझे हुजूर याद आ जाता था, हुजूर का चेहरा मुझे याद आता था। क्यों? दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो या रसूल अल्लाह तेरी याद ने सोने न दिया। मैं हुजूर की याद में रहती थी। फिर मैंने शादी का पैगाम भेजा, हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिनते असद ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जनाबे अबी तालिब ने उसे कबूल कर लिया। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरी शादी का दिन आ गया। मैं इमाम हुसैन की तरबियत की जगह बता रहा हूँ आपको, बस बैठे रहिएगा भाई, ठीक है, बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। जो बच्चे टहल रहे हैं मैं उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा मिंबर शरीफ पर आ जाएं, खड़े मत रहें। और जो बच्चे ये टहल रहे हैं इनको बिठा दें भाई, ये कोई बाजार नहीं है, इतनी मुबारक भीड़ बैठी हुई देख रहे हैं आप चारों तरफ से। कल ये रिकॉर्ड हो जाएगी बातें आपको चैनल के जरिए से, तो आपको ताज्जुब होगा कि कौन सी बस्ती है जहां इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है आशिकों की। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को ढाके बोले हक हुसैन मौला हुसैन। फिर से आइए दो आदमी बोलोगे, इकट्ठा बोले हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन।
सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का दिन आया। जनाब अबी तालिब हुजूर के पास आए, कहा अय आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अय आमिना के लाल, तुम्हारी शादी का दिन है। बड़े बड़े उमरा और रऊसा आपकी शादी में आने वाले हैं। मक्के के बड़े बड़े फसीह बलीग जहनियत के शायर, बलीग शायर आपकी शादी में आने वाले हैं। देखना, इधर देखना भाई सब लोग। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे, अपनी तरफ से अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। अपनी तरफ से अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, कोई चीफ गेस्ट होना चाहिए, उसे बना ले, मैं तुझे इजाजत देता हूं। हुजूर रोने लगे, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया था, जब मैं ए चचा अपनी माँ अम्मी आमिना के पेट में 2 महीने का था तो मेरे बाप जनाब अब्दुल्ला का मक्के मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। हुजूर अपनी माँ के पेट में अब्बू का इंतकाल हो गया था। मदीने शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई थी। 40 साल पहले उनकी कब्र खुल गई थी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। किताब का राइटर है जमात इस्लामी का आदमी है, मिसबाहुद्दीन शकील। किताब लिखने वाले, मुकदमे लिखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब हैं। तकरीबन आज से 14 साल पहले ये किताब मैंने जमजम टावर में, जो 80 मंजिले की इमारत है मक्के शरीफ में, 950 रुपए की खरीदी है। इस वक्त 1500 रुपए की एक किताब मिलेगी आपको। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। उस किताब में हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की रोजे की तस्वीर मौजूद है। समझ रहे आप? जब हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई 40-50 साल पहले, तो लाश मुबारका उठा के बकी शरीफ में ट्रांसफर हो रहा था। लोग बताते हैं जिस्म तो जिस्म है, कफन का एक धागा भी सलामत था। ये कब के हैं? जब हुजूर भी नहीं पैदा हुआ। वहाबिया दयाबना का अकीदा है, माज़अल्लाह इन जालिमों का खिंजीर सिफत ये अकीदा है कि हुजूर के माँ बाप काफिर हैं। हुजूर की अम्मी आमिना की कब्र में बम रख के उनकी मजार को उड़ाया है इन लोगों ने। हम जिनसे दोस्ती रिश्ते रास्ते करें, मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह आपको ज़हन दे तो आप खुद ही पता किया करो हक पे कौन है, बातिल कौन है। उसका सबसे आसान तरीका है ये देख लिया करो, पढ़े लिखे नहीं हो तो कौन बेअदब है, कौन बाअदब। जनाबे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं, चचा अबी तालिब, मेरे अब्बू का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ था जब मैं अपनी माँ के पेट में था। जब मैं आया ज़मीन पर 6 साल का हुआ तो मेरी माँ अम्मी आमिना का इंतकाल मदीने और मक्के के बीच में अब्वा शरीफ में हुआ था, और फिर मैं बगैर माँ के हो गया, बगैर बाप के। फिर मेरे आका रो के बोले, जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे सरपरस्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जो मेरे दादा थे, मेरे खानदान के मुखिया थे, उनका इंतकाल हो गया। हुजूर फरमाते हैं, जमीन पर मेरा कोई नहीं है। आपने मेरी परवरिश की है, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। चचा, आप मुझसे कहते हैं कोई चीफ गेस्ट बना ले, अगर आप इजाजत दो तो मैंने इरादा कर लिया है कि एक ऐसी जात है मक्के में जिसे मैं अपना चीफ गेस्ट बना सकता हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर ये जुमला अच्छा लगे तो इसे याद करना। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब फरमाते हैं, हुजूर ने कहा था मैं अपनी शादी में, कोई चुप ना रहेगा, हुजूर ने फरमाया था मैं अपनी शादी में जिसे खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूँ वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा, आपने अपनी माँ के नाम पर हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। जिनकी माएँ गुजर गई हैं अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब पहुंचा दे। जिनकी माएँ ज़ईफ़ा हैं, मरीज़ा हैं, अल्लाह उनको शिफा सेहत दे। इसका सवाब फ़लस्तीन के बच्चों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ खुसूसी मेहमान है। कोई बेटा जिसने अपनी शादी में अपनी माँ को चीफ गेस्ट बनाया, एक ऐसी जात है वो आमीना के लिए। जरा सोचो, जब माँ का इंतकाल हो गया, जिसने दूध पिलाया है हुजूर उस माँ से इतनी मोहब्बत करते थे। अगर अम्मी आमिना होती तो हुजूर अपनी माँ को अपने सर पे बिठा के अपनी शादी में लेके जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई। अब बताएं, ऐसा सिस्टम नहीं था कि बारात आती है तो दुल्हन को लेके जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं है मक्के में, मदीने में, हिजाज में। वहां का सिस्टम क्या है, बारात दूल्हे समेत आएगी, इज्जत खातिर होगी, दूल्हे को छोड़ देगी, निकाह के बाद बारात वापस चली जाएगी, दूल्हा अपनी ससुराल में रहेगा। हुजूर की निकाह में जनाब खुवैलद ने, जनाब अबी तालिब ने ये निकाह खां की हैसियत से आए थे। अम्मी खदीजा के साथ हुजूर का रिश्ता हो गया और हुजूर अपनी ससुराल में क़याम फरमा हुए। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? कोई है ऐसा शख्स इस मजलिस में जो अपने हाथों को उठा के बताए कि मैंने मक्के शरीफ की हाजिरी की है? जो हज करने गया हो, जो मक्के शरीफ गया हो, कोई है? ये तो ना गए होते तब ये ख्वाबों में हाजिरी कर ली। कोई नहीं गया। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं?
माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ा कीजिए, ये रिकॉर्ड हो रही बात है, आप लोग जाओगे। अब मैं कभी आया तो ऐसा नहीं देख पाऊंगा कि कोई गया नहीं मदीने शरीफ से। ये तो हमारे बुजुर्ग है, हमारे कायदे रहनुमा है। आपका दिल नहीं कहता क्या मदीने जाने से? मदीने की तरफ जाने के लिए दिल नहीं कहता क्या? आपके दिल में मदीने की गरीबी इतनी ज्यादा है, घर तो ऐसे नजर नहीं आते इस गांव में। मुल्तान के एक साहब थे जो मदीने कोई जाता तो उसको एक खत भेजा करते थे, बोले ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, ये खत हुजूर की बारगाह में रख देना। 150 खत भेज चुके थे। एक साहब फिर जाने लगे तो बोले मैं मदीने जा रहा हूँ। बोले रुको 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 रुको, एक खत मेरा लेते जाओ। बोले क्यों? बोले हुजूर की जाली पे रख देना। बोले ये बताओ कि तुम हर मदीने जाने वाले को तुम ये खत भेजते हो क्यों? उसने रो के कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। साहिबो रोया करो, कभी हुजूर की बारगाह में जाने की तड़प पैदा करो। एक शेर याद कर लो, उलमा से गुजारिश है वो भी याद कर ले आप भी। ये शेर पढ़ने वाला मदीने जरूर जाएगा। इसे दुआओं में पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहने आप भी याद कर लें इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। सच बोला करें और हलाल खाया करें इंशाअल्लाह। बोले हराम ना अपने बच्चों को खिलाया करें ना अपने पड़ोसियों को इंशाअल्लाह। बोले मैंने पूछा सूफी सुल्तान के साथ, जिनके बच्चे बदअकीदे हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? फरमाया हराम है, हराम। जो हराम खाता है उसी के बच्चे आवारा होते हैं, बेहया होते हैं, बेअदब होते हैं, और फिर हुजूर के गुलामों के वो गुस्ताख होते हैं। लिहाजा ऐ लोगों अपने बच्चों को हलाल खिलाया करो इंशाअल्लाह। बोले नहीं समझ में आई खुदा की तरकीब? लॉकडाउन में दुनिया के 245 मुल्क के लोगों को, उसमें 800 करोड़ लोग थे, 8 अरब के आसपास लोग हैं जमीन पर जिनको अल्लाह ने लॉकडाउन में 1 साल तक घर में बिठा के खिलाया है। अभी नहीं समझ में आया कि अल्लाह राज़िक है? पानी के कतरे जैसे अपनी माँ के पेट में थे, 9 महीने तक उसने हमारे खुराक पहुंचाई है। इतना बड़ा उसका करम है। सूफी सुल्तान मियां कहते हैं जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह का इस जुमले को समझ कर, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। अगर तुमको तुम्हारी माँ के हिसाब से मिला होता तो खून का जो है ना लोथड़ा बन के बह गए होते। तुम्हारी माँ खाती रही अपने हिसाब से, अल्लाह तुम्हें देता रहा तुम्हारे हिसाब से। एक मछली है व्हील मछली, 33 टन गोश्त चाहिए उसको पर डे। कितने? 33 टन उसे गोश्त मछली चाहिए। मुझे बताओ इसे कौन खिलाता है? बोलो कहते क्यों नहीं? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, वरना बातें इधर आ जाएंगे तो आप उधर नहीं जाने पाएंगे। उस तरबियत गाह को देखना है, इंस्टीट्यूट को देखना है। ऐ लोगों हलाल खाया करो, हलाल खिलाया करो इंशाअल्लाह। बोले चलोगे मदीने? कभी आऊंगा तो मदीने की बात करूंगा। अभी मदीने वाले के बेटे की बात करनी है। उस मुझे बैकग्राउंड का पता बताना है, जिस बैकग्राउंड को हुसैन का जद कहते हैं, हुसैन की जद्दा कहते हैं, हुसैन का नाना कहते हैं, हुसैन की नानी, हुसैन की माँ कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ससुराल में थे। ससुराल कहाँ थी? जब कभी आप मक्के शरीफ जाइएगा इंशाअल्लाह, जिन लोगों ने जल्दी इंशाअल्लाह कहा मेरे मौला वो जल्दी जाएंगे, जिन लोगों ने नहीं कहा उनके लिए सोच के दुआ करेंगे, मशवरा करके दुआ करेंगे। जो सफा और मरवा पहाड़ी है, सफा से मरवा पहाड़ी की तरफ जाएंगे, मरवा पहाड़ी पे जाएंगे, उसके बाएं तरफ उसके दाएं तरफ हल्का सा आगे निकलेंगे 15 फीट के फासले पर, फिर 10 फीट के फासले पर बाएं मुड़ जाइएगा। वहां काबे के करीब की हरम की दीवारें नजर आएंगी। वहीं पर खड़े होकर हल्की हल्की सांस लीजिएगा तो आपको हुजूर के पसीने की खुशबू आएगी। ये वही जगह है जहां अम्मी खदीजा का मकान था। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहना चाहे तो कह दे, इसी मकान में हुजूर की पहली बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी, उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। अब मेरे उलमा मेरे सर का ताज अगर सुभान अल्लाह कहना चाहे तो कहें, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। अल्लाह अकबर। एक नाम है जमीन पर जिस नाम को इसमें आजम का फैज मिला, इसी जमीन पर पैदा हुई थी। इंशाअल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी मखदूमा खदीजा के मकान में रहने लगे शादी के बाद। अब हुजूर के तो नामी है ना अब्बू हैं, चचा जनाबे अबी तालिब में ससुराल में हुजूर रहने लगे थे। मालूम है जब रमजान शरीफ की 9 तारीख आई चांद की, अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं किए गए थे, तो उस दिन हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा बीमार पड़ गई थी, अपने घर की चारपाई पे थी। ये याद रखिए कि हुजूर ने जिस औरत से शादी की, पहली शादी की ना, फर्स्ट मैरिज, वो औरत सबसे बड़ी पैसे वाली थी।
उसका नाम था खदीजा, उसका नाम था खदीजा, उसका नाम था खदीजा। कोई एक आदमी बोले क्या नाम था? अम्मी खदीजा हुआ। ठीक है, हुजूर की ये पहली बीवी हैं। इनके शिकम नूर से ये चारों बेटियां पैदा हुई। हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम है उनकी तबीयत अलील हो गई अम्मी खदीजा की। मगरिब की नमाज जो फर्ज नहीं है, अभी उनके दरवाजे पर अंधेरों का गलबा है, हुजूर बाहर निकले हुए। अचानक अम्मी खदीजा की सहेली आई। मेरी बहनों सुनना गौर से, तुम्हारे दिए हुए पैसे से इतनी बड़ी महफिल सजी हुई है। वो हमारे माँ बाप जो इस कस्बे की कब्रिस्तान में लेटे हुए होंगे, वो आवाज सुन के मुस्कुरा रहे होंगे, आज मेरे बच्चों ने हक अदा कर दिया। जिनकी माएं गुजर चुकी है, आज वो माएं कहती होंगी अपनी कब्रों में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा हैं, तबीयत अलील हो गई इनकी 9 रमजान शरीफ को। कब? जब मक्के में रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे। इनकी सहेली मिलने के लिए आई तो घर में अंधेरा था। आपने कहा अम्मी खदीजा से, ऐ बहन तेरे घर में अंधेरा क्यों है? इसे लिख लेना, इसे याद करना। शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले, माइकल हॉर्ट की, नेतन्याहू की, व्लादिमीर पुतिन की दास्तानें, क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, फुटबॉल की ग्राउंड की खबरें आपको पता है यार। कभी ये भी याद कर लो, हुजूर की बीवी ने क्या कहा था अपनी सहेली से। उसने कहा, ऐ मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड्स, ये बता तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो हुजूर की बीवी रोने लगी। अम्मी खदीजा रो के बोली, चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत है, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। मस्जिद में चटाइयां फट जाए ना तो जल्दी पैसे नहीं निकलते हैं, पंखे टूट जाए तो जल्दी पैसे नहीं निकलते हैं। अभी इसी बहराइच शरीफ के करीब में गोरखपुर के पास में एक इमाम साहब, मेरे दोस्त हैं मेहताब आलम निजामी साहब, उनके वो दोस्त रहते, बड़े खास थे। वो कहते आसिफ भाई, वो कमेटी वालों से कहते रहे कि हमारा जो घर है वो बड़ा कमजोर है, छप्पर बड़ा कमजोर है, थोड़ी सी ताकत दे दो, थोड़ा सा पैसा लगा दो। सदर बोले, मौलवी साहब ठीक है ठीक है, मौलवी साहब ठीक है ठीक है कहते रहे। उनके 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 3 बेटे थे, 1 बेटा था, 1 बेटी थी और बीवी थी। और अपने इन बच्चों के साथ उसी टूटे हुए छप्पर में रहते थे। फजर की अजान हुई, कारी साहब निकले और नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए। अचानक वो छत बैठ गई। सालों से कमेटी वालों से कहते थे, हाथ जोड़ता हूं, मेरी छत बड़ी कमजोर है, इसे बनवा दो। पहली बारिश में छत टपक गई। जब टपकी तो पूरा वजूद लेके नीचे गिरी। मालूम है 3 बेटे वो दब के मर गए, 1 बेटी वो दब के मर गई, 1 बीवी वो दब के मर गई। सलाम फेरा तो लोग चीख मार के रो रहे थे। दौड़ के आए तो देखा तो पूरा आशियाना उजड़ गया। फिर मस्जिद में चले गए, जाकर बोले, शुक्र है तूने मेरे बच्चों को हुसैन की शहादत का सदका अता फरमा। जाके बोले कमेटी वालों से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे मरे हैं, आपके सलामत हैं, मेरा घर उजड़ा है, आपके घर बचे हुए हैं। चलो आपको मेरी जगह पर कोई और इमाम मिल जाएगा, मुझे लेकिन मेरी बीवी मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। खैर आपकी ये सुस्ती और आपकी ये तसाहुली के बारे में मैं अल्लाह की बारगाह में जरूर शिकायत करूंगा। कौन जवाब देगा अल्लाह की बारगाह? पैसे नहीं निकलते हमसे नेक काम के लिए। एक झाड़ू मस्जिद में कोई रखने को तैयार नहीं। मस्जिद का बल्ब टूट जाता है तो कोई उसे रखता नहीं है। कुरान के पारों पर कभी कोई मुबारक कपड़े से खिदमत करने वाला नहीं मिलता। क्या करोगे आप? जन्नत ऐसे ही ले लोगे? ये तस्बीह के दाने, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये नारे लगा करके मेहनत करनी पड़ती है। हुसैन ने कुर्बानी दी है तब न जाके सैयदुश्शुहदा कहला रहे हैं, तब जन्नती नौजवानों के सरदार कहला रहे हैं। सुने आप, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा। कहा क्या हुआ, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? तो कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा अंधेरा है। कहा तेल मंगा लेती, तो कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा ओहो ये क्या तुमने किया, और तेरे सारे पैसे क्या हो गए? खदीजा सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। तो देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। अम्मी खदीजा बिस्तर पे उठ के बोली, रो के बोली, सुन मैंने अपनी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत तो है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें जी रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आमीना का लाल तो है, अल्लाह का रसूल तो है। मालूम है उसी रात हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया, अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। हुजूर की 4 बेटियां अपनी माँ की
मुबारक चारपाई के करीब बैठ कर रोती थी। ज़ैनब रोती थी तो रुकैया तसल्ली देती थी, रुकैया रोती तो उम्मे कुलसूम और मखदूमा फातिमा पर गशी तारी थी। छोटी सी उम्र है, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 11 साल की है। हुजूर की बच्चियां एक दूसरे से लिपट कर रोती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे, ना रो मेरी बेटी ना रो। तो हुजूर की बेटियां कहती थी, बाबा जान मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ खदीजा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, अब मैं किसकी जुल्फों के साए में सोऊंगी। हुजूर अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे और कहते थे, ऐ मेरी बेटी तू ना रो, अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी तेरा बाप मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब ये मुबारक बेटियां रोती रहीं, सुबह का वक्त आया तो हुजूर ने फरमाया कि हाय कोई जो मेरा साथ दे, मक्के में माला कब्रिस्तान में एक कब्र खोद दे। हुजूर के आशिक तैयार हो गए। माला कब्रिस्तान जहां पर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर लेटे हुए हैं, जहां मखदूमा फातिमा की सहेली अस्मा बिनत उमैस लेटी हैं, जहां जुबैर बिन अवाम के बेटे काबे के अंदर शहीद होने वाले अब्दुल्ला इब्न जुबैर लेटे हैं, जहां डाकुओं के सरदार तौबा की तौफीक पाई वलियों के सरदार हुए फुजैल बिन अयाद लेटे हुए हैं, जहां कबीले कुरैश और हाशिम की मुकद्दस शख्सियात आराम कर रही हैं, वहीं पर हुजूर ने कहा कि मेरी बीवी खदीजा की कब्र खोद दो। यहीं पर कब्र खोद रहे थे, हुजूर वापस आ गए और अपनी बीवी खदीजा के करीब बैठे थे। बच्चियां रो रही थी, सुबह का वक्त था। मेरे आका फरमाते हैं, है कोई जो मेरी खदीजा को नहला दे, ऐ मेरी खानदान की औरतों मेरा साथ दो, मेरी खदीजा को गुस्ल दे दो, मेरी खदीजा को अच्छे कपड़े पहनाना है कफन के। इतना कहा तो करीब में एक शख्स आया, उसने कहा, ऐ आका करीम, वो अम्मी खदीजा की कब्र खोदी जा चुकी है। हुजूर ने फरमाया, आप खदीजा को गुस्ल दें, मैं खदीजा की कब्र देख करके आता हूँ। हुजूर के दिल में एक शौहर थे, बीवी की मोहब्बत कितनी थी। आप अब उस कब्रिस्तान में आए जिसे जन्नतुल माला कहते हैं, उस कब्रिस्तान में मेरे आका तशरीफ लाए। फरमाया, कहाँ है मेरी बीवी खदीजा की कब्र? लोगों ने कहा, ये कब्र है आपकी बीवी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल शरीफ उतारी, नालेन शरीफ उतारी, और उतारने के बाद मेरे आका ने अपने कपड़ों को तरतीब से सजाया। आपको यकीन करना पड़ेगा, पीर करम शाह अजहरी ने लिखा है, हुजूर अपनी बीवी की कब्र में अंदर जाके लेट गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर जाके लेट गए, बहुत देर तक लेटे रहे, आंख से आंसू गिरते रहे। बाहर निकले तो नालेर शरीफ, चप्पल शरीफ पहनी, बोले चलो अब खदीजा को लेके आते हैं। तो गुलामों ने कहा, हुजूर एक शौहर अपनी बीवी की कब्र में अकेले लेटा था और आप अपनी खदीजा क्यों, बेस क्या है? मेरे आका ने रो के फरमाया कि अब मैंने खदीजा की कब्र में थोड़ी देर खुद को आराम के लिए लिटा दिया था, इस वजह से मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। मेरे जिस्म से मानूस है मेरी खदीजा, मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू वो फरहत और इंबिसात की लहरों में गर्क होती रहेगी। मेरी बीवी खदीजा को डर नहीं लगेगा। हुजूर वापस आए, जनाजा उठाया गया, हुजूर की बेटियां रोई, ज़ैनब रोई, उम्मे कुलसूम रोई, रुकैया रोई, मखदूमा फातिमा की हालत दिगर को थी। समझ रहे हैं आप? हुजूर तसल्ली पे तसल्ली देते थे और मेरे आका अपनी बीवी खदीजा की नाश मुबारका को लेकर के आए। तदफीन अमल में आ गई। हुजूर की 4 बेटियां घर में थी। उस वक्त क्या होता था, आपको आज पके पकाए फल मिल जाते हैं, अच्छी किस्म की मिठाइयां मिल जाती हैं, गर्म गर्म चाय मिल जाती है, टोस्ट बिस्कुट आप जो चाहें जिस वक्त चाहें आप अपने घर में, घर के बाजारों से मोबाइल में देख करके खाने बनवा सकते हैं, गर्म गर्म खाने। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नहीं था। दिन भर हुजूर पत्थर खाते थे, दुश्मन गालियां देते थे, और मेरे आका जख्मी होकर जब शाम को अपने घर में आते थे तो हुजूर अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाते थे। आज बुरा न मानना, अपने घर की बात करता हूं, आपकी बात मेरी बात दोनों एक है। इन उलमा को छोड़ दो, हम अपने आप को आपके कबीले में करते हैं। अगर रोटियां ठंडी कोई 4 साल की बेटी लेके आती है ना, तो हम अपने बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारते हैं। चावल गर्म नहीं होता तो अपनी बीवी को गालियां देते हैं, प्लेटें तोड़ देते हैं। रोटी ठंडी हो तो हमारी गाली देखें आप। किसी शादी में चले गए तो अगर थोड़ी देर हो गई बोटी आने में तो सेल्फी लेकर के उसको भेजेगा, साले के यहाँ, कमीने के यहाँ, जब नहीं था खिलाने के लिए तो मुझे दावत क्यों दी। इस तरीके से किसी को बेइज्जत किया जाता है। ऐ लोगों, अगर पर्दा डाल दिया होता तो अल्लाह तुम्हारे भी गुनाहों पर पर्दा डाल देता। सोचो तुम्हारे अंदर सिफत सत्तारी कब आएगी।